हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, जो कि इनिशियल लेक्चर था हमारा, कि आइसोमर्स क्या होते हैं, उनके डिविजन्स क्या है, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, बेसिक क्लासिफिकेशन देखा था। साथ साथ में हमने बात की थी कि गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला के, अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो किसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल, याद रखिएगा टोटल आइसोमर्स नहीं, हमने बात की थी डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। एक थोड़े से क्वेश्चन वहाँ देखे थे। आज उसमें डिटेल प्रैक्टिस करेंगे और सारे मॉलिक्यूल्स और सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बेस्ड, जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे। लास्ट क्लास में केवल एल्केन की ही प्रैक्टिस की थी हमने, आई गेस C5H12, C4H10, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन, C6H14, इसके कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, कैसे करेंगे। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कुछ पैटर्न है जिसको हमको समझना होता है। आज उस प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाएंगे ताकि हम फंक्शनल ग्रुप्स, एमाइंस, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड कीटोन को भी इंक्लूड कर सके अलॉन्ग विथ एल्कीन, एल्काइन। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टर्म देखा था, उसकी लिमिटेशन की बात की थी, उसका एप्लीकेशन देखा था। चलिए आज और, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि चीज़ें हमेशा कनेक्टेड है। अगर आपको आइसोमेरिज्म समझना है तो डिटेल देखिए, शुरू से देखिए, ठीक है। लेक्चर 1 वो था, आज है लेक्चर 2, जिसमें हम बात करेंगे चीज़ें हमेशा कनेक्टेड होंगी। उसी लेक्चर से आगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर ए गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, याद रखना। मैं फिर से डिस्क्लेमर बता दूं कि आज हम ये नहीं बात कर रहे कि किसी गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने आइसोमर होंगे, ये क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल नहीं है। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, आज पूरा का पूरा डिस्कशन इस बात पे बेस्ड होगा। गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे ये निकालना है, ठीक है। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, अब जरा देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं, तो प्लीज वो लेक्चर जरूर देखना, ठीक है, तभी कनेक्टेड लगेगा। शुरुआत क्वेश्चंस। फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ, अगर आप पैटर्न समझ जाएंगे तो कोई भी सवाल हो जाएगा। मेन है पैटर्न समझना, ठीक है। सवाल तो बदलते रहेंगे। ऑफ फॉर्मूला C3H6, मान लो ये फॉर्मूला है। C3H6 फॉर्मूला के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे C3H6? तो सबसे पहले क्या करते हैं, याद करिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे। इस फॉर्मूले का हम निकालेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, चाहे इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, चाहे इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ हेलोजन प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन, टोटल डिवाइड बाई 2। एक्स मतलब FCl Bri, ठीक है। अब जरा देखिए, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला कहीं जगह कई बार अप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप देखिएगा उस लेक्चर को, ठीक है। तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 इंटू 3 प्लस 2, 2 इंटू 3 प्लस 2, माइनस कितना है 6, देखो देखो बाई 2, बहुत सिंपल है। कितना आएगा ये 1 1। अब क्या बताया था, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है कि कंपाउंड क्या, या तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें पाई बॉन्ड लगाओगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओगे तो लगाओगे पाई बॉन्ड, नहीं तो रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। दोनों में से कोई एक काम करिए, एक बार में कोई एक काम करेंगे। ओपन चेन स्ट्रक्चर आपने बनाया, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें लगाओगे पाई बॉन्ड, और दूसरा ऑप्शन है रिंग वाला। तो हम दोनों केसेस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। याद रखना, पैटर्न से नहीं करेंगे तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, फिर वही होगा, आंसर होगा 11, आपका किसी का आएगा 5, ठीक है। कोई 9 बताता है, कोई 12 बताता है, क्लास में तो यही होता है। आप भी देखेंगे यही होगा। हाँ, हालांकि जो आप बनाए होंगे वो सही होंगे, लेकिन मेन बात क्या है भाई, आंसर तो नहीं आया। तो इसलिए इस पैटर्न सिक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। चलिए, तो हमारे पास दो केसेज आए। एक केस 1 है ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड, ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड, चलो बनाते हैं ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड। चलो मैं लिख दे रहा हूं इसको, ये हो गया केस 1। केस 1 क्या बना भाई, तो ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड। और दूसरा केस बनाएंगे साइक्लिक कंपाउंड का। एक अनसैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, या तो एक पाई बॉन्ड या एक रिंग, दोनों में से कोई एक चीज। ओपन, दोनों में से कोई एक चीज, एक बार में कोई एक चीज। ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड मतलब एल्कीन्स। अब जरा देखो, ओपन चेन विथ 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लें, ठीक है। इस केस को हमने यहाँ ओपन चेन विथ 1 पाई बॉन्ड। आप जरा देखिए, तो 3 कार्बन का तो भाई एक ही चेन होता है। 3 कार्बन का क्या होता है, एक ही चेन, भाई प्रोपेन एक, ठीक है।
अब इसमें पाई बॉन्ड कहीं लगाइए, एक पाई बॉन्ड लगाना है, इसमें पाई बॉन्ड कहीं लगाइए, यहाँ पाई बॉन्ड कहीं लगाओ भाई, एक ही जगह लगेगा कहीं, यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, एक ही बात है, प्रोपीन। अब क्या हो गया, तो ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड, इसका तो एक ही बन पाया। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है, रिंग, रिंग स्ट्रक्चर मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या बनेगा, तो एक ही भाई 3 मेंबर की रिंग क्या होती है, साइक्लोप्रोपेन, 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 तो बस 2 बनेंगे। घबराइएगा मत कि बड़ा ही तो सिंपल निकला, आगे हमको आगे भी बढ़ना है भाई, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो भाई नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बढ़ेंगे। अभी हम सिंपल करते हैं, सिंपल से आगे की ओर करेंगे। तो C3H6 में क्या होगा, प्रोपीन, ओपन चेन में क्या होगा, प्रोपीन, और रिंग में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब आपको लगा कि भाई बड़ा सिंपल हो गया ये, कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल हो गया तो एडजस्ट करिए, अब आगे बढ़िए। इसी में हम अब कार्बन 4 कार्बन करेंगे, पैटर्न समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल तो बदलते रहेंगे। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल C4H8 का, C4H8 का, चूंकि चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, इसका भी अनसैचुरेशन 1 आएगा, मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिया है। ठीक है, जरा देखिए, तो सबसे पहला काम ओपन, ठीक है, पहले क्या निकालना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, पहले निकालना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, चलिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालिए इसका बॉन्ड, C4H8 याद रखना है, फॉर्मूला क्या है, C4H8, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 4 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8, टोटल डिवाइड बाई 2 कर दो, और ये यहाँ सॉल्व करोगे ये भी 1 ही आएगा, ये भी। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल किए थे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जहां 0 था, जहां ना पाई बॉन्ड था ना रिंग। आज हम रिंग वाले ऑप्शन करेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 2 वाले ऑप्शन भी करेंगे। अब 1 अनसैचुरेशन का क्या मतलब हुआ, फिर से वही 2 केसेज बनेंगे, या तो ओपन चेन बनाएंगे तो पाई बॉन्ड लगाओगे, या तो रिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, या तो रिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, रिंग स्ट्रक्चर। अब ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड, पहला ऑप्शन है क्या, ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड। अब उससे पहले 4 कार्बन के हमने देखा था, जब हमने C4 लास्ट लेक्चर में C4H10 ड्रॉ किया था, हाँ हालांकि ये सवाल अलग है, लेकिन वो हमारा मेन क्लू है। C4 में 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, 4 कार्बन के 2 स्ट्रक्चर बनते हैं भाई, ये देखिए, ब्यूटेन और 2 मेथाइल प्रोपेन बनते कि नहीं, C4H10 अगर होता तो 2 स्ट्रक्चर, ब्यूटेन और 2 मेथाइल प्रोपेन, तो पहले उनको ड्रॉ करो, पहले उनको ड्रॉ करिए, वो हमारे बेसिस है, एक बना देंगे ब्यूटेन और एक बना देंगे 2 मेथाइल प्रोपेन। लेकिन अपने स्ट्रक्चर में तो पाई बॉन्ड चाहिए, अपने स्ट्रक्चर में तो पाई बॉन्ड चाहिए भाई। इसमें पाई बॉन्ड कहाँ लगा सकते हैं, इसमें पाई बॉन्ड कहाँ लगा सकते हैं, किनारे पे, जिसका नाम है ब्यूट 1 इन, नाम हमेशा पढ़ते रहिए, ब्यूट 2 इन, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के आईपीसी नेम डिफरेंट होते हैं, तो आप पढ़ते रहेंगे या लिख देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आप डिफरेंट बना रहे हो कि नहीं। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, इसमें पाई बॉन्ड आप कहीं लगाइए, इन तीनों ही पोजीशन में पाई बॉन्ड कहीं लगाइए, एक ही बनेगा, तीनों ही पोजीशन में लगाना, कहीं पाई बॉन्ड लगा लो, एक ही चीज, 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 मेथाइल प्रोपेन, तीनों ही पोजीशन आइडेंटिकल है। तो ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड हो गया क्या, 3 स्ट्रक्चर, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, 2 मेथाइल प्रोपेन। अब रिंग स्ट्रक्चर में आ जाइए, तो जिस तरह ओपन चेन में क्या करते हैं, पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन खींचते हैं, 4 कार्बन की चेन, फिर उससे पेरेंट चेन को कम करते हैं, रिंग में भी वही हिसाब है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट जो रिंग है वो खींचेंगे, 4 कार्बन की रिंग, अरे उससे ऊपर तो जाओगे नहीं, C4H8 ही है, तो 4 कार्बन की रिंग खींचेंगे साइक्लोब्यूटेन की। अब आ जाएंगे पेरेंट चेन को कम करिए, फिर आ जाएंगे क्या, 3 मेंबर की रिंग पे, साइक्लोप्रोपेन, उससे छोटा तो होता नहीं। अब 3 मेंबर की रिंग खींचेंगे, एक कार्बन बच गया, उस कार्बन को क्या करते हैं, ब्रांच की तरह लगाएंगे। अब जो मिथाइल ग्रुप बच गया, एक कार्बन बच गया, उसको हम मिथाइल ग्रुप की तरह किसी भी वर्टेक्स पे लगा दीजिए, जहां मन करे वहां लगा दो यार, एक ही बात है, जिस वर्टेक्स बचा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कहीं लगा दीजिए। तो टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे C4H8 के, 5, 5, 3 ओपन चेन में, 2 रिंग वाले। पैटर्न समझना, पैटर्न ही मैंने सवाल नहीं, वो बदलता रहेगा यार, मॉलिक्यूल C5 C6 करते रहिए, मैं कुछ करा सकता हूं ताकि आइडिया लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना कंफर्म है कि आप बेसिक सीख जाएंगे, सवाल हो जाएगा। नीट में तो अच्छा आते हैं, तो 2025 में 2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं, ठीक है, जब क्यू डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे इसका। 2025 में 2 क्वेश्चन आइसोमर के डायरेक्ट आए, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, और मेंस एडवांस की तो बात ही छोड़ी। C4H8, नेक्स्ट करिए, थोड़ा बदलते हैं इसको, C5H10, और बढ़ाते कार्बन, कार्बन बढ़ेंगे तो ये नंबर भी बढ़ेंगे,
लेकिन कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मैथमेटिक्स करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा। C5H10, चलिए C5H10 निकालेंगे, वही पहले क्या 2 इंटू पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई क्या 2, यहाँ से आ जाएगा 1। मतलब इसमें भी दो कंडीशन, या तो ओपन चेन में पाई बॉन्ड लगाएंगे, नहीं तो रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, दोनों के साथ अलग अलग सॉल्व करके फिर टोटल हम ऐड करेंगे एक बार में कोई एक, या तो ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड या रिंग स्ट्रक्चर। अब लेकिन कुछ भी करने से पहले पिछला लेक्चर फिर से याद करिए, C5H12 को याद करिए। C5H12 के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से? तो ये है पेंटेन, 2 मेथाइल ब्यूटेन और 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। ये हमारे बेस है, इन्हीं में पाई बॉन्ड हमको लगाना है, इन्हीं में हमको पाई बॉन्ड लगाना है। देखिए देखिए, पेंटेन, 2 मेथाइल ब्यूटेन और 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। पूरा नहीं हुआ क्योंकि पाई बॉन्ड तो चाहिए। अब इसमें पाई बॉन्ड देखो कहाँ लगा सकते हैं, इसमें पाई बॉन्ड लगा सकते हैं किनारे पे, पेंट 1 इन, लीजिए सिंपल सिंपल। फिर लगाए पेंट 2 इन, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन। इसके बाद कहीं लगाओगे देखो रिपीट हो जाएगा, इसके बाद कहीं लगाएंगे उसमें पेंटेन स्ट्रक्चर में तो वो रिपीट हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, इसमें आ जाइए 2 मिथाइल ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं। देखो देखो, नाम लिखना है आपको, पाई बॉन्ड इसमें और कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ बीच में, और पाई बॉन्ड इसमें लगा सकते हैं। देखो अगर मैं मार्क कर दूं तो ये पोजीशन जरा देखिए, और ये पोजीशन आइडेंटिकल है। अभी हमारा एक बॉन्ड छूट गया। तो ये दोनों पोजीशन, ये दोनों पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल, मार्क किया गया वो। उसमें कहीं पाई बॉन्ड लगा दो, कहीं एक जगह आप लगा के देखो, यहाँ पाई बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे चाहे ऊपर लगाओ, पाई बॉन्ड नाम सेम आएगा। जब भी दिक्कत हो कि सर क्यों आइडेंटिकल बोल रहे हैं, अरे घबराने की जरूरत नहीं यार, नाम पढ़ो। IUPAC नॉमेनक्लेचर का आइडिया है तो बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे कि आप डिफरेंट बना रहे हो कि आप सेम बना दे रहे हो। ठीक है, इसलिए जानकारी जरूरी है, और वो पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल दिख जाएगा कि आइडेंटिकल पोजीशन कौन कौन सी है। तो ये तो 5 हो गए अभी तक। अब इसमें देखते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में 2 डाइमेथाइल प्रोपेन के स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड कहाँ लगा सकते हो। आप देखो जरा, आप इसमें पाई बॉन्ड कहीं भी लगाए, अगर कहीं भी एक पाई बॉन्ड तो लगाना ही है, लेकिन जैसे ही आप कहीं पाई बॉन्ड लगाओगे कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है भाई, 5 बॉन्ड थोड़ी बना देंगे आप, कुछ भी बनाइए लेकिन लिमिट में। औकात नहीं बेचारे की, ऑक्टेट भी लिमिट में ही रहता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन, 4 बॉन्ड। आप कहाँ बना रहे हो, कहीं भी पाई बॉन्ड लगाइए 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसे तो फालतू स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बन पाएगा। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया था, उसे पाई बॉन्ड, उसे करस्पॉन्डिंग कोई स्ट्रक्चर इस फॉर्मूले से तो नहीं बनेगा। वो ऐसे ड्रॉ कर लिया था। तुम पूछोगे सर क्यों ड्रॉ किया था फालतू में, बेस तो बना लीजिए। आप क्या कर रहे हैं, आप एक बेस बना के चल रहे हैं, आपने पहले 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, उनमें पाई बॉन्ड लगा रहे हैं, इससे क्या होगा, छूटेगा नहीं। हाँ भले से वो गड़बड़ हो गया, हटा दीजिए, नहीं काम आया, नहीं काम आया, और क्या हो गया। चलिए, तो 5 बन गए ओपन चेन, 5 क्या स्ट्रक्चर बन गए, ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड। अब आ जाएंगे रिंग स्ट्रक्चर में। पैटर्न देखना भाई, पैटर्न सवाल नहीं, C5H10 हो, C6H12 हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, पैटर्न अगर आप समझ गए यही मेन है भाई। रिंग स्ट्रक्चर C5H10, तो सबसे पहले क्या, सबसे बड़ी रिंग 5 मेंबर की रिंग, 5 मेंबर की रिंग साइक्लोपेंटेन, फिर उससे छोटा साइक्लोब्यूटेन। अब एक बच गया, एक कार्बन बच गया, अब उसको ब्रांच की तरह कहीं लगाओ, कहीं लगा दीजिए, जिसमें चारों ही वर्टेक्स आइडेंटिकल है, मिथाइल लगाओ कहीं ना, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। फिर आ जाइए उससे छोटे रिंग, 3 मेंबर की रिंग, 3 मेंबर की। अब इसमें 2 ब्रांचिंग लगानी, 2 बच गए कार्बन। अब क्या है, अब ब्रांच मिथाइल, देखिए जरा ब्रांच क्या क्या हो सकता है, 2 मिथाइल ग्रुप। अब 2 मिथाइल ग्रुप को एक जगह लगा दीजिए, 1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंट। 2 मिथाइल ग्रुप को आप अलग अलग लगा दीजिए, 1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंट। आप ऐसे भी तो लगा सकते हैं, मिथाइल की ब्रांच किसने की, आप इथाइल का भी ब्रांच लगा सकते हैं। 2 कार्बन बचे तो उनका 2 ऑप्शन ब्रांच लगाने में, या तो दोनों कार्बन को मिथाइल की तरह लगाइए ब्रांच, या तो इथाइल की तरह लगाइए। तो कितने बन गए साइक्लिक स्ट्रक्चर, देखिए देखिए सब अलग है, 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर और 5 ओपन चेन स्ट्रक्चर। कितने बन गए टोटल आइसोमर, 10 स्ट्रक्चरल आइसोमर है टोटल, मत समझना, याद रखना।
कोई पूछे कि क्या C5H10 के मैं बार बार बोल रहा हूँ टोटल आइसोमर 10 है, बिल्कुल नहीं। आगे आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल भी पढ़ना है, तब देखेंगे कि नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो सर बता रहे हैं टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नॉट टोटल आइसोमर्स, याद रखिए। लिख देगा क्वेश्चन में इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और नीट में जब एग्जाम में सवाल आया था इसी साल, देखो पीआई की जाके इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा गया था, लेकिन ये बोले ना भाई जंप नहीं कर सकते, सीक्वेंस में चलेंगे और फिर से इंक्लूड कर लेंगे। ये है C5H10 के नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो कि कितने हैं 10। अच्छा एग्जाम में कैसे पूछते हैं सब भाई, किसी का अभी तो 10 फिर भी कम है, 20 वाले स्ट्रक्चर बन जाएंगे, अभी देखेंगे 15 बन गए, ठीक है 34 बन गए। एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में क्या करते हैं, कुछ कर्टिल कर देते हैं कंडीशन लगा के। देखो एग्जाम में अभी मैं कुछ कराऊंगा क्वेश्चन, एग्जाम में क्या पूछेगा, फाइंड नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर यही सवाल ऐसे होता, फाइंड नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10, तो कितना आसान होता, तो यही करना पड़ता ना। एग्जाम में आप देखिएगा सवाल ऐसे ही आता है, यहाँ तो टोटल बताया जा रहा है, एग्जाम में कंडीशन लगा देते हैं, या तो हो सकता है ओपन चेन का पूछ ले या साइक्लिक पूछ ले, ताकि आपको उतनी मेहनत न करना पड़े, क्योंकि और भी सवाल है, एक सिंगल तो आएगा नहीं। तो हमेशा एग्जाम में कंडीशन लगा के पूछा गया है, वो मैक्सिमम 10-12 तक ही पूछा गया है। ऐसा कंडीशन लगा देते हैं कि 10-12 स्ट्रक्चर आइसोमर तक बन जाए, ठीक है। लेकिन हमको अगर पूरा जानते हैं तो कर लेंगे यार, पूरा जानते हैं तो कर लेंगे। अब देखिए एग्जाम पैटर्न पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी अभी हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, उस कंडीशन में पूछा गया है। जरा देखो एग्जाम का पैटर्न, जरा देखिए एग्जाम के किस तरह से, फाइंड नंबर ऑफ structural isomers of formula C6H12 having, देखो किस तरह, having cyclopropane ring only, having cyclopropane ring only, साइक्लोप्रोपेन की रिंग। देखो कंडीशन लगा दिया, टोटल नहीं, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बनाने, आप चाहे तो कर सकते अपने घर पे, भाई C5H10 मैंने कराया तो C6H12 तो कर ही सकते हो। टोटल कितने बनेंगे, एग्जाम में देखो कंडीशंस, ताकि भाई कुछ तो सुविधा रहे यार, ठीक है। चलिए एग्जाम के हिसाब से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो, खैर यही कंडीशन है हमारी, आप देख लीजिएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका वही 2 × 6, 2 × नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2, डायरेक्ट दिख रहा है CnH2n फॉर्मूले का है, अनसैचुरेशन मतलब 1 है, लेकिन इनकेस हम लोग कर रहे यूज तो -12 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 1। अब 1 का मतलब आप जानते हैं कि ओपन चेन बनाएंगे, उसमें पाई बॉन्ड लगाएंगे, फिर रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन करना ही नहीं है। क्या पूछा है, केवल वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें साइक्लोहेक्सेन बनेगा, पैटर्न समझिएगा, आप जरूर करिएगा सवाल को कि टोटल कितने बनेंगे, खुद से करना चाहिए, एक दो प्रैक्टिस करेंगे भाई, एक तो डायरेक्ट तरीका है नेट पे आंसर देख लो यार, उससे कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लो, आइडिया लगेगा। अब एक बार आप टोटल की प्रैक्टिस करेंगे, अब उसमें कोई भी कंडीशन लगा के पूछे, फटाक से हो जाएगा, पैटर्न समझ जाएंगे, कोई भी कंडीशन लगाएगा फटाक से कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो साइक्लोप्रोपेन के करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो बनाइए, ठीक। तो मैं क्यों ना इसमें, चलिए साइक्लोप्रोपेन का ही कर लेते हैं, चलो साइक्लोप्रोपेन की बात कर लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन एक, ठीक है, जैसे ही एक रिंग बनाएंगे अनसैचुरेशन हो गया कवर, भाई ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड होगा, वो बनाया नहीं हमने, पूछा ही नहीं। साइक्लोप्रोपेन बनाया, अनसैचुरेशन तो 1 हो गया, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, या तो ओपन चेन में पाई बॉन्ड, ठीक है, या तो एक रिंग, तो एक रिंग हो गया। कितने कार्बन बचे, 3। अब उन तीनों कार्बन को कैसे कैसे सेट कर सकते हैं वही हमको देखना है। 3 कार्बन बचे तो उनकी क्या क्या ब्रांच, पहले सोच लो मन में, देखो पैटर्न समझिए, 3 कार्बन अगर बच गए तो क्या क्या पैटर्न हो सकता है, ब्रांच क्या क्या हो सकता है, ब्रांच हो सकता है मिथाइल का, 3 कार्बन के अंदर क्या क्या ब्रांचिंग लगा सकते हैं, मिथाइल की ब्रांच लगा सकते हैं, एथाइल की ब्रांच लगा सकते हैं, और प्रोपाइल की भी ब्रांच लगा सकते हैं। उससे ऊपर तो जाओगे नहीं, ये आप सीक्वेंस यही ना, यही सीखना है आपको पैटर्न, ताकि चीजें स्मूथ रहे। मिथाइल की ब्रांच लगा सकते हैं साइक्लोप्रोपेन में, एथाइल की ब्रांच लगा सकते हैं, और प्रोपाइल की ब्रांच लगा सकते हैं। तीनों मिक्स नहीं करना है, मिथाइल कंप्लीट करिए, एथाइल पे जाइए, फिर प्रोपाइल कंप्लीट करिए, कभी नहीं छूटेगा। सीक्वेंस में करेंगे। तो पहला
अब इन तीनों में से कोई ऑप्शन आप चुन सकते हैं जो आपको सुविधाजनक लगे। पहले आप मिथाइल बनाना चाहते हैं कि इथाइल की प्रोपाइल, लेकिन पूरा करने के बाद अगला बढ़ना है। मान लो मैं बनाना चाहता हूं पहले मिथाइल। मिथाइल मिथाइल की ब्रांच, एक ये ऑप्शन है, तीनों जगह एक एक मिथाइल, 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, नाम आप पढ़ते रहिएगा। फिर दो मिथाइल एक जगह, एक मिथाइल यहाँ पे, दो मिथाइल एक जगह, एक मिथाइल यहाँ पे। और कोई ऑप्शन है क्या? और कोई ऑप्शन है क्या? मिथाइल की ब्रांचिंग में याद रखना है, मिथाइल की ब्रांचिंग, क्या तीनों मिथाइल को एक जगह लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। आप तीनों मिथाइल को एक जगह लगाओगे, कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, करके देख लो, वो ऑप्शन आपके पास नहीं है। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। तो 1 2 3 ट्राई मिथाइल, चाहे 1 1 2 ट्राई मिथाइल। चलिए मिथाइल का तो ऑप्शन हो गया, अब इथाइल पे आइए। इथाइल पे, इथाइल, अब इथाइल की ब्रांचिंग लगाओ, एक इथाइल की ब्रांच, एक मिथाइल की ब्रांच। एक इथाइल लगा देंगे तो एक मिथाइल चाहिए ना, 3 कार्बन। अब दोनों को एक जगह लगा सकते हैं, चाहे दोनों को हम अलग अलग जगह लगा सकते हैं। देख लीजिए, देख, एक इथाइल की ब्रांच, एक मिथाइल की ब्रांच, ठीक है। और कोई ऑप्शन? इथाइल का कंप्लीट हो गया, अब आ जाएगी प्रोपाइल में। इथाइल की बात हो गई, अब प्रोपाइल में आ जाएगी। प्रोपाइल की ब्रांच देखो, 1 2 3, अरे यहां लगा देना 1 पे, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, लेकिन 1 2 3, ठीक है। अब जरा देखो, प्रोपाइल की चेन ये है, 3 कार्बन की चेन, इसमें हम रिंग को यहां भी जोड़ सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन की रिंग को, और बीच में भी तो जोड़ सकते हैं। 3 कार्बन की चेन में साइक्लोप्रोपेन को हम यहाँ किनारे पे भी जोड़ सकते हैं, बीच में भी जोड़ सकते हैं। तो 3 प्रोपाइल में आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। प्रोपाइल में एक ऑप्शन है, आपको ये भी तो मिलेगा। देख लो, देख लो जरा, अरे आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। प्रोपाइल में किनारे में भी साइक्लोप्रोपेन की रिंग भी जोड़ सकते हैं, बीच में भी जोड़ सकते हैं, चेक करिए। तो टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने? 6 6। अच्छा सोचो, अगर करना ही होता है बहुत ज्यादा हो जाता है कि नहीं? ये तो इतना लिमिटेड है। हमने अभी साइक्लोब्यूटेन की बात होती है, इसमें पेंटेन आता है, हेक्सेन आता है, और ओपेन चेन तो आते ही आते हैं। तो एग्जाम में थोड़ा सा सुविधा देते हैं। तो एक और सवाल इस तरह से करें, एक और सवाल, ठीक। आई होप कि आप पैटर्न समझ जाएंगे। आप बहुत बुद्धिमान है भाई, कोई भी तैयारी कर रहा है बच्चा, बिल्कुल इतना तो बहुत जल्दी पकड़ लेते बच्चे। और क्या चाहिए, सवाल पे नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C7, इसी कैटेगरी में है इसलिए मैंने लिया है, C7H14 हैविंग, देखो फिर से कंडीशन, हैविंग साइक्लोब्यूटेन रिंग, हैविंग साइक्लोब्यूटेन रिंग ओनली, साइक्लोब्यूटेन रिंग ओनली। देखा, फिर से कंडीशन, ज्यादा नहीं मेहनत करना है, ठीक है। आप चाहे तो बनाते रहिएगा अपने घर पे कि बाकी क्या बनेंगे, तो बनेंगे बहुत सारे, लेकिन क्या बनाना है? हैविंग साइक्लोब्यूटेन रिंग ओनली, साइक्लोब्यूटेन की रिंग हो। अनसेचुरेशन निकाल के देख लो, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा 2 × 7 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। फिर से ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड, वो छूना नहीं है। फिर रिंग स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर में भी सारे रिंग स्ट्रक्चर नहीं, केवल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। चलिए बनाते हैं साइक्लोब्यूटेन। जैसे ही साइक्लोब्यूटेन आप ड्रॉ करोगे, कितनी जगह ब्रांच लगाना होगा? कितने ब्रांच बचेंगे? 3 फिर से बचे, फिर से वही कंडीशन आप समझ गए होंगे। 3 बच गए, अगर 3 का क्या क्या? मिथाइल की ब्रांचिंग, इथाइल की ब्रांचिंग और प्रोपाइल की ब्रांचिंग, ये हमारा सेट हो गया। अब मिथाइल को पहले छोड़, ठीक है। तो 1 2 3 मिथाइल की ब्रांचिंग 1 2 3, इधर भी लगाओ, कहीं से लगाओ, 1 2 3 बनेगा 1 2 3। अब जरा देखो, अब मिथाइल का कैसे लगा सकते हैं? 1 1 2, मिथाइल में ही 1 1 2, फिर 1 1 3 1 1 3। तीनों मिथाइल को एक जगह मत लगा देना, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो मिथाइल ब्रांचिंग में 3 ऑप्शन तो ये हो गए, मिथाइल की ब्रांच में 3 ऑप्शन। फिर अब एक इथाइल, एक मिथाइल, एक इथाइल, एक मिथाइल, एक इथाइल और एक मिथाइल में देखो क्या क्या हो सकता है। 1 1 पे, 1 1 पे एक इथाइल, एक मिथाइल, 1 2 पे एक इथाइल, एक मिथाइल, और 1 3 पे 1 3 पे एक इथाइल।
फिर क्या बचता है? प्रोपाइल, प्रोपाइल की ब्रांच, प्रोपाइल में कितना हो सकता है? प्रोपाइल में फिर से देखो, अभी तो देखा प्रोपाइल ये होता है प्रोपेन, इसमें हम साइक्लोब्यूटेन की रिंग को किनारे पे भी लगा सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन की रिंग को किनारे किनारे पे भी लगा सकते हैं, बीच पे भी लगा सकते हैं, लगाइए। इसमें हम साइक्लोब्यूटेन की रिंग को किनारे पे भी लगा सकते हैं, और इसी में हम साइक्लोब्यूटेन की रिंग को कहाँ बीच में भी लगा सकते हैं। हो तो गया। कितने बनेंगे टोटल? 3 3 6 2 8, 8 है इसमें स्ट्रक्चर, C7H14। देखते हैं और कोई क्वेश्चन। एक्चुअल स्ट्रक्चर याद रखना, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर ज्यादा होंगे। आप अभी तो ये साइक्लोब्यूटेन में इतना ऑप्शन आ गया 8, तो चूंकि ज्यादा बनने वाले थे तो एग्जाम में कुछ ना कुछ कंडीशन लगा के उसको कम कर दिया जाता है, कम आपसे ही पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ फंक्शनल ग्रुप भी कर ले इसे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C3H6O, C3H6O। अब देखिए, अब तक तो हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे, अरे केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड की बात कर रहे थे, एल्कीन था, साइक्लोएल्केन थे, उससे पहले एल्केन का भी किया था हमने, एल्काइन पे भी अभी आएंगे, लेकिन थोड़ा फंक्शनल ग्रुप। अब O आ गया, ठीक है, O आ गया, और भी बहुत सारे N आएगा, एमाइन, एमाइड, उनकी बात भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम C3H6O चाहे कुछ भी हो, सबसे पहला काम क्या निकालना है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सबसे पहला काम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, बहुत बड़ा क्लू है वो, देखना उससे क्या क्या जानकारी मिलेगी। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट दैट विल बी 2 into नंबर ऑफ कार्बन, 2 into 3 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चाहे डाइवेलेंट एटम की कोई काउंटिंग नहीं है यहाँ पे। 2 into 3 प्लस 2 माइनस 6 कितना आएगा? ये 1 1, देखो जरा 1 1। अब देखिए, वन अनसेचुरेशन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, या तो ओपन चेन बनाएंगे तो पाई बॉन्ड, यही तो करते आ रहे हैं। 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब क्या हुआ? चाहे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का ओपन चेन होगा तो पाई बॉन्ड होगा, चाहे रिंग स्ट्रक्चर होंगे, या तो ये, या तो ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड या रिंग, दोनों में से कोई एक। अब पहला ऑप्शन लेंगे हम, ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड। फिर से केसेज बनाएंगे, ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड। तो पहला केस हमारा हो गया केस 1, दैट इज ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड। ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड। अब देखो फिर से, अब इसमें देखिए, जो पाई बॉन्ड आपका आ रहा है ओपन चेन में, वो पाई बॉन्ड कहाँ हो सकता है? कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है, और चूंकि ओ भी है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है। पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड लगाना है अगर आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर में, तो पाई बॉन्ड कहाँ आ सकता है? कार्बन कार्बन के बीच में आ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो फिर से यहाँ भी दो कंडीशन सोचनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ भी दो कंडीशन, इसमें भी दो कंडीशन, जरा देखिए, तो इसमें जरा देखिए, पाई बॉन्ड बिटवीन, मान लें पहला ऑप्शन है कार्बन एंड ऑक्सीजन, भाई दो केसेज बनेंगे यहाँ। और दूसरा ऑप्शन है पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, दो ऑप्शन तो यही हो गए। पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है। अब देखिए, अब हमको देखना होगा, पहले ओ आ रहा है तो फंक्शनल ग्रुप तो आना ही है, कुछ फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल इधर कुछ है। कितने ऑक्सीजन है हमारे पास इस फॉर्मूला में? एक ऑक्सीजन का फंक्शनल ग्रुप हमको सोचना होगा, कौन कौन से। अगर आईपीसी, इसलिए बोला था आईपीसी पढ़िए तो बड़ा तुरंत दिखता है, आईपीसी नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा वो। एक अगर एक ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप सोचे तो वो कौन कौन, मन में सोचिए, चलिए मान लेते हैं, हमने आपके लिए लिख दिया एक ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप। एक ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, चेक करिए फंक्शनल ग्रुप कौन है, हैविंग वन ऑक्सीजन एटम, ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो वो है एल्डिहाइड, है कि नहीं? एल्डिहाइड क्या होता है? तो CHO होता है एल्डिहाइड। कीटोन, बिल्कुल, एक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, कीटोन,
तो CO, इस C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड कार्बन होता है। और क्या होता है, एक ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल होता है, OH होता है कार्बन चेन से, और ईथर भी होता है, भूलिएगा मत। ईथर में क्या होता है, ROR, अरे O साइड, O के दोनों साइड कार्बन की चेन होती है। ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं अगर एक ऑप्शन की बात करें। लेकिन जरा देखो, ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का फायदा तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत बहुत सारी चीजों को समझा देगा, कटिल कर देगा। भाई एक ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया कि कार्बन ऑक्सीजन के पीछे पाई बॉन्ड में लगाऊंगा, पहला ऑप्शन, भाई हमारे पास केस है नहीं है कि कार्बन ऑक्सीजन के पीछे पाई बॉन्ड लगाना है, तो आपका एल्कोहल और ईथर का तो ऐसे ही मामला साफ हो गया। एल्कोहल ईथर तो ले नहीं सकते, क्योंकि एल्कोहल और ईथर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो हमको लेना है कार्बन ऑक्सीजन के पीछे पाई बॉन्ड वाले, वो होंगे एल्डिहाइड और कीटोन। वो होंगे, क्या होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। जब इस केस की बात करेंगे पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो हम बनाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओपन चेन की बात कर रहे हैं, ओपन चेन, सही, एल्डिहाइड और कीटोन लीजिए पहला ऑप्शन। ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड में अगर हम बात करें पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो हम बनाएंगे क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखा, अब एल्डिहाइड क्या होता है, तो हम जानते हैं एल्डिहाइड आते हैं किनारे पे CH, और कीटोन आते हैं बीच में। एल्डिहाइड आते हैं किनारे पे, कीटोन आते हैं बीच में। आया, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, प्रोपेनल, प्रोपेनोन। अरे डबल बॉन्ड को किनारे पे लगाओगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, बीच में लगाएंगे। और कोई ऑप्शन है क्या डबल बॉन्ड लगाने का, भाई 3 कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड दो जगह लगा सकते हैं, 3 कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड किनारे पे लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन। तो अपना ये वाला केस हो गया कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड। दूसरा ऑप्शन है कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड। फिर ऑप्शन क्या बचा, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड। अब जरा देखो, एक ही अनसैचुरेशन है, अगर आपने पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में लगा दिया, तो फिर ऑक्सीजन के साथ तो लगा नहीं पाओगे, एक ही है भाई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक वन ही है। अगर आपने कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड लगा दिया, तो ऑक्सीजन के साथ लगा नहीं पाओगे, जो कि एक ही है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। फिर उस केस में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे, अगर हमने, चलिए बना देते हैं, ये 3 कार्बन की चेन हमने पाई बॉन्ड लगा दिया। अब इस केस में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आएगा केवल, और वो है केवल, क्या होगा, अब क्या बनेगा फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल और ईथर। अब एल्डिहाइड कीटोन बना नहीं सकते, क्योंकि अब एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे तो अनसैचुरेशन 2 होना पड़ेगा, जो कि है नहीं। अरे भाई अपने मन से अनसैचुरेशन बदल नहीं दोगे, C3H6O का अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 ही है, तो वो 1 आपने कवर कर लिया यहीं पे। इसका मतलब आगे जो ऑक्सीजन आएगा वो सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा। तो अब इस केस में फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल और ईथर। तो पहले बनाएंगे एल्कोहल, मिक्स नहीं करेंगे, और फिर बनाएंगे कुछ ईथर से। तो चलिए, इसमें एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, कार्बन की चेन पे OH लगाना होता है। अब इस OH को आप किनारे पे लगा सकते हो, यहाँ बीच में लगा सकते हो, ये देखो तीनों ऑप्शन अलग है, यहाँ भी लगा सकते हैं, 3 अलग अलग एल्कोहल बने, अनसैचुरेटेड एल्कोहल है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है ईथर। ईथर में क्या होता है, O के दोनों साइड कार्बन की चेन, O के दोनों साइड कार्बन की चेन, कितने कार्बन है भाई, 3, एक पाई बॉन्ड भी लगाना है। तो हमने अरेंजमेंट क्या कर दिया, एक साइड एक कार्बन, एक साइड 2 कार्बन, और कोई अरेंजमेंट तो हो नहीं सकता। देखिए, और कोई अरेंजमेंट तो हो नहीं सकता इसमें, देखो हो तो गया, अभी साइक्लिक बाकी है, याद रखना, थोड़ा समझिए इसको, साइक्लिक बाकी है। तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगाया तो बने क्या हमारे, एल्डिहाइड और कीटोन। पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में लगाया तो क्या बना, एल्कोहल कुछ और एक ईथर। ईथर में बस एक ही बन पाएगा, एक साइड 2 कार्बन, एक साइड 1 कार्बन, 3 है टोटल। अब ये हो गए सारे स्ट्रक्चर ओपन चेन वाले। इतने बने, कितने गिन लेना, 3 2 5 1 6। ओपन चेन में कितने बने, 6 स्ट्रक्चर। अब आते हैं साइक्लिक। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब रिंग वाले कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स। अब जरा देखिए, रिंग बनाएंगे। अब रिंग में, अच्छा, अगर आपने रिंग बना दिया, अगर आपने रिंग बना दिया, एक अनसैचुरेशन जो था वो तो रिंग में ही कवर हो जाएगा। एक अनसैचुरेशन आपके पास है, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, वो तो रिंग पे ही कवर हो जाएगा। अब इसका मतलब अब ऑक्सीजन जब लगाएंगे तो उसको सिंगल बॉन्ड के साथ ही लगाना पड़ेगा, अब डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि रिंग में ही कवर हो जाएगा। इसका मतलब रिंग वाले स्ट्रक्चर्स में कौन से फंक्शनल ग्रुप आएंगे, केवल एल्कोहल और ईथर, क्योंकि अब O के साथ पाई बॉन्ड नहीं लगा सकते, केवल एल्कोहल और ईथर बनेंगे। तो फिर से साइक्लिक कंपाउंड में देखिए, साइक्लिक कंपाउंड में पहले बनाएंगे एल्कोहल, ये तो जो मन कर बना लीजिए पहले,
यही तो एल्कोहल, एक ही एल्कोहल बन पाएगा, एक ही एल्कोहल बनेगा। देखिए, अरे 3 मेंबर की ये एक कंसंट्रेशन था, वो तो रिंग में ही कवर हो गया। इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आना ही था, तो एल्कोहल और ईथर ही होता है, वो बनाते हैं, एल्कोहल हो गया। देख लें कि क्या कोई और एल्कोहल बनेगा, तब आगे बढ़ेंगे। नहीं बन पाएगा तो ईथर बनाइए। ईथर, देखिए ईथर, ईथर क्या होता है? साइक्लिक ईथर। वो भी ईथर कौन सा बनाएंगे? साइक्लिक ईथर। अब साइक्लिक ईथर देखिए, 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, तो एक तो 4 मेंबर का ईथर खुद ही बन जाएगा, एक तो 4 मेंबर का ईथर खुद ही बन जाएगा, ये वाला ऑक्सीटेन। ऑक्सीटेन नाम पढ़ेंगे आईपीसी तो पता चल जाएगा। 4 मेंबर, अरे साइक्लिक ईथर भाई, 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन का, ठीक है। अब उससे छोटा, ये कितने मेंबर की रिंग है? 4 मेंबर की रिंग है टोटल, ठीक है। 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, इससे छोटा भी रिंग पॉसिबल है, 3 मेंबर की रिंग, लेकिन ओ रिंग का पार्ट होना चाहिए भाई। साइक्लिक ईथर बना रहे हैं आप, ओ रिंग का पार्ट होना चाहिए। अब जरा देखिए, ये हो गया, एक कार्बन जो बच गया उसको कहीं लगाओ, एक कार्बन बच जाएगा, ये 2 कार्बन यहां सेट हो गया, ऑक्सीजन सेट हो गया, एक कार्बन बच गया उसको कहीं लगाओ। अरे यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए, मिथाइल ग्रुप एक ही बात। तो इतने सारे आइसोमर बन जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर, इतने सारे, ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर है विद द फॉर्मूला C3H6। इतने सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, याद रखना। नोट करिए और पैटर्न समझने की कोशिश करिए, पैटर्न। फिर से इससे हम एग्जाम का सवाल करेंगे। एग्जाम में आप जानते हैं कंडीशन लगा के चीजों को कम करना, ताकि बच्चे के लिए सुविधाजनक हो। देखिए, देखिए नेक्स्ट एग्जाम टाइप का क्वेश्चन, तो देखिए, फाइंड नंबर ऑफ, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, केवल इनको बनाना है विथ फॉर्मूला C5H10O, विथ फॉर्मूला C5H10O। और मैं लिख दे रहा हूं यहां पे हम लोग, ठीक है, केवल ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर। वैसे मैं बार बोल ही रहा हूं कि अब पूरा लेक्चर केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे बेस्ड है, स्टीरियो नहीं। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये मत समझना कि सर टोटल टोटल आइसोमर अगर पूछा जाए तो आंसर कई बार बदल सकता है। प्लीज हम फोकस करेंगे कि आज केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात की जा रही। तो ये कह रहे हैं कि देखा C5 अभी कितना बन गया था, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर सब तो बन गया था, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर। करेंगे उतना मेहनत मत करिए, इस फॉर्मूला का केवल एल्डिहाइड और कीटोन बनाइए, और वो भी केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है वो बनाइए। देखा, अब आसान हो गया, अब आसान हो गया। तो निकालो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका, वही कंडीशन है, आएगा वन ही। इन्हें आप कर लीजिए, याद क्या करना है, याद तो करना नहीं। आइसोमेरिज्म में मैंने बराबर कहा कुछ याद करने लग नहीं है, पैटर्न समझिए। कुछ याद कर, कुछ डेटा नहीं है कि भाई जैसे बाकी में रिएक्शन मैकेनिज्म ये सब याद करते हैं, ठीक है, बाकी कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में, इसमें ऐसा कुछ नहीं। लॉजिकल, लॉजिकल है बहुत, ठीक है, बार बार जाके आपको रिवर्स जाके रटना नहीं पड़ता है कि इसका क्या प्रोडक्ट बनता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, ऐसा कुछ नहीं है, लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल। 2 × 5 + 2 -10 डाइवेलेंट एटम की कोई काउंटिंग नहीं, ये आएगा 1। 1 अनसैचुरेशन का मतलब देखा, ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड, और वो पाई बॉन्ड हो सकता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, दूसरा ऑप्शन है कार्बन कार्बन के साथ, फिर रिंग, रिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उतना मेहनत नहीं करना है। अब ये कह रहे हैं केवल एल्डिहाइड कीटोन बनाइए, मतलब हमको कौन से केसेस लेने हैं? ऐसे केसेस जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड हो, एल्डिहाइड और कीटोन। तो बस एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमको क्या करना होगा? C5 के कितने स्ट्रक्चर होते हैं वो ड्रॉ करिए। तो C5 5 कार्बन के 3 स्ट्रक्चर, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ये हमारा बेस है। एक पेंटेन बनता है 5 कार्बन में, बाद में लगाएंगे डबल बॉन्ड हो। एक बनता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, और एक 2 डाइमेथाइल प्रोपेन बनता है। ये अपने बेस तैयार कर लिया। अब इन्हीं में डबल बॉन्ड हो लगाना है, कहता रहा एल्डिहाइड कीटोन, डबल बॉन्ड हो किनारे पे आएगा तो एल्डिहाइड, बीच में आएगा तो कीटोन, ठीक।
तो डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे लगा सकते हैं किनारे पे, बिल्कुल ये एल्डिहाइड है। अरे डबल बॉन्ड ओ है तो यहाँ एच भी है, याद रखिएगा, एच को दिखाते नहीं है ना, पेंटेनल। फिर जो हमारे 3 केसेस होंगे उनको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। इन केसेज में हमको अलग अलग डील करना है। पेंटेनल, चलो एच भी बना दो, यहाँ पे एच बना दो, एच। फिर डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, पेंटेन 2 ऑन, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 ऑन। फिर डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, पेंटेन 3 ऑन। बीच में जब भी डबल बॉन्ड लगाएंगे कीटोन होगा, किनारे पे लगाएंगे एल्डिहाइड होगा। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ लगाया किनारे पे, ये तो एल्डिहाइड है। फिर डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, कीटोन है। यहाँ डबल बॉन्ड सोचो जरा, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड लगाने की सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे इस पोजीशन पे तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, उसको भूल जाइए, वो नहीं बन पाएगा। और डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हैं, ये पोजीशन और ये पोजीशन आइडेंटिकल है, ये पोजीशन और ये पोजीशन आइडेंटिकल है, इनमें कहीं भी डबल बॉन्ड लगाएंगे एक ही चीज बनेगी, एल्डिहाइड। कहीं एक जगह लगा दीजिए, कहीं एक जगह यहाँ पे, चलो इसको हटाओ, ऐसे बना दो, ठीक है। अरे यहाँ लगाओ डबल बॉन्ड हो, चाहे यहाँ एक ही नाम आएगा। तो ये सब, ये एल्डिहाइड, किनारे पे डब्बी डबल बॉन्ड हो, एल्डिहाइड है, बीच में कीटोन है। इसमें दे रहा देखो, ये सारे पोजीशन मैंने मार्क कर दो, 1 2 3 4 आइडेंटिकल है। इनमें कहीं भी डबल बॉन्ड लगाओगे, ठीक है, वो सब सेम आ जाएगा। बीच में आप लगा नहीं सकते, बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, कार्बन के 6 बॉन्ड हो जाएंगे, 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी। तो कहीं एक जगह लगा दीजिए, इसमें कहीं एक जगह डबल बॉन्ड हो, मतलब एल्डिहाइड बन जाए। तो ये है सारे 3 3 6 एक साथ एल्डिहाइड चाहे कीटोन, नोट कर लो। नोट करिए जरा। अब तो अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमने 1 वाला भी देख लिया, 0 का देखा था। अब थोड़ा 2 पे आता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जहां 2, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जहां पे 2, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C4H6, C4H6 फॉर्मूला के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, C4H6 करिए। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे, दैट विल बी 2 × 4 + 2 - 6/2। आप यहां सॉल्व कर लेंगे, 2 आएगा। अब 2 का मतलब सोचिए, 2 अनसैचुरेशन का मतलब क्या हो गया, या तो ओपन चेन विद 2 पाई बॉन्ड्स, ओपन चेन अगर बनाएंगे तो 2 पाई बॉन्ड, चाहे एक रिंग और रिंग के अंदर पाई बॉन्ड, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, ठीक है कि नहीं, 2 पाई बॉन्ड ओपन चेन में, चाहे एक रिंग और पाई बॉन्ड, चाहे 2 रिंग, 3 ऑप्शन है। पहला 2 अनसैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, 2 पाई बॉन्ड्स, चाहे 1 रिंग + 1 पाई बॉन्ड, 1 रिंग + 1 पाई बॉन्ड, चाहे 2 रिंग। अब इन तीनों चीजों को, ये 3 अलग अलग केसेस है, इनको सॉल्व करेंगे, ये 3 अलग अलग केसेस है, इनको सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन ओपन चेन विद 2 पाई बॉन्ड, पहला केस लेते हैं, ओपन चेन विद 2 पाई बॉन्ड, ओपन चेन विद 2 पाई बॉन्ड्स। अब देखो जरा, इसमें भी सोचिए, वो 2 पाई बॉन्ड एक जगह हो सकते हैं, जिसको एल्काइन बोलते हैं, दोनों पाई बॉन्ड एक जगह, उसको एल्काइन बोलते हैं, दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग जगह, जिसको डाईइन बोलते हैं। तो ये सब बनेगा, तो एल्काइन भी बनेगा इस केस में और डाईइन भी बनेगा। लेकिन उससे कुछ भी पाई बॉन्ड लगाने से पहले C4 के कितने स्ट्रक्चर, C4H10 के आप जानते हैं 2 स्ट्रक्चर, ब्यूटेन और 2 मेथाइल प्रोपेन, ब्यूटेन 2 मेथाइल प्रोपेन। अब पहला ऑप्शन लेते हैं, दोनों पाई बॉन्ड को एक जगह लगाने के लिए, दोनों पाई बॉन्ड को हमने किनारे पे लगा दिया, नाम है इसका ब्यूटाइन, ब्यूट 1 आइन, दोनों पाई बॉन्ड को बीच में लगा दिया, ब्यूट 2 आइन, ठीक है, एक एल्काइन ये, एक एल्काइन ये। इसमें दोनों एक पाई बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है, आप कहीं भी लगाइए,
अगर दोनों पाई बॉन्ड को लगा दिया कहीं आपने, देखो कार्बन के जरा बॉन्ड देखो, 5 बॉन्ड हो जा रहे कार्बन। 2 पाई बॉन्ड को आपने कहीं भी लगा दिया तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये हमारा बेसिस नहीं, ये काम नहीं आएगा। ठीक है, मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन के करस्पॉन्डिंग कुछ बन नहीं पाएगा, वो हमने चेक बस बनाया था रेफरेंस के लिए, बन पाया तो बोला, ना बना तो कोई बात नहीं, हटा देंगे। अब फिर से ओपन चेन विद 2 पाई बॉन्ड में दोनों पाई बॉन्ड एक जगह हो सकता है। दूसरा केस क्या है कि दोनों पाई बॉन्ड अलग अलग तो हो सकता है, दोनों पाई बॉन्ड क्या है, अलग अलग। फिर से साइक्लो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हो, 1-2 पोजीशन पे और 1-3 पोजीशन, ब्यूटा 1-2 डाइन, ब्यूटा 1-3 डाइन, देखिए देखिए डाइन हो गया। इसमें देखो पाई बॉन्ड 2 जगह लगाना है, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पाई बॉन्ड लगा दिए कहीं, पहली बार कहीं लगा दिए 1, अब अगली बार कहीं लगा के देख लो, दूसरा पाई बॉन्ड जैसे लगाओगे कार्बन का कहीं लगाइए 5 बॉन्ड हो जाएगा, मतलब फिर से वो स्ट्रक्चर काम नहीं आएगा। ठीक है, यूज इसलिए कर रहे हैं कि आप चेक कर रहे हैं, बस चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं होगा तो हटा देंगे, हमारा पास बेसिस है, बनेगा तो भला, नहीं बनेगा तो हटाइए। तो इसका भी आप लगा के देखिए, दूसरा पाई बॉन्ड आप लगा नहीं पाएंगे, मतलब फिर से 2 मिथाइल प्रोपेन के करस्पॉन्डिंग ना डाइन बनेगा ना एल्काइन बनेगा, हटाइए। अब देखिए इसका मतलब ओपन चेन विद 2 पाई बॉन्ड्स में हमारे पास हो गए 4 स्ट्रक्चर, 2 एल्काइन 2 डाइन, 2 एल्काइन 2 डाइन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अब एक रिंग एक पाई बॉन्ड, दूसरा केस क्या बना, ये केस नंबर 1 हो गया। दूसरा 1 रिंग प्लस 1 पाइप, 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड। देखिए अब रिंग बनाएंगे तो सबसे पहले 4 मेंबर की रिंग बनाएंगे, रिंग बना लीजिए, फिर 3 मेंबर की रिंग में मिथाइल को बाहर कर देना पड़ेगा, यही तो है, अभी पाई बॉन्ड बाकी याद रखिए। अब जब 4 मेंबर की रिंग बनाएंगे तो पाई बॉन्ड कहीं लगाइए, इसमें रिंग के अंदर कहीं पाई बॉन्ड लगाइए, सारे पोजीशन आइडेंटिकल है, साइक्लोब्यूटीन बनेगा। लेकिन इसमें जरा देखिए मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में क्या होगा, आप पाई बॉन्ड को देखो कहाँ कहाँ, एक पाई बॉन्ड लगाना है, यहाँ लगा सकते हो अलग, पाई बॉन्ड को यहाँ लगा सकते हो अलग, आप पाई बॉन्ड को बाहर भी तो लगा सकते हैं, उसमें तो 3 ऑप्शन हो गए। तो रिंग विथ पाई बॉन्ड के आपके पास कितने स्ट्रक्चर हो गए, रिंग विथ पाई बॉन्ड के हो गए कितने, 4 स्ट्रक्चर, एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड, 4 स्ट्रक्चर ओपन चेन विथ पाई बॉन्ड और 4 स्ट्रक्चर हो गए रिंग विथ पाई बॉन्ड। अब अगला केस क्या है, 2 रिंग, 2 रिंग, 2 रिंग वाला, 2 रिंग स्ट्रक्चर विथ 2 रिंग्स, 2 रिंग्स। देखिए बाईसाइक्लो कंपाउंड, 2 रिंग्स कैसे बनाएंगे भाई, मिनिमम 3 मेंबर की रिंग तो होती ही है, तो एक ऐसे बनाइए और बीच से काट दीजिए इसको, बीच से काट दीजिए, नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो क्या है नाम इसका, 110 ब्यूटेन, बाईसाइक्लो ये है ब्रिजहेड कार्बन्स, बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। टोटल इतने बन गए, कितने, 4 4 8 1 9, 9 हो गए इस फॉर्मूला के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखिए आप इस तरह से C5H8 का ट्राई कर सकते हो एग्जाम में। देखो हमेशा तुम परेशान मत होना, देखा एग्जाम के क्वेश्चन में बार बार बीच बीच में कर रहा हूँ इसी वजह से कि वो कम कर देते हैं, सब नहीं बनाना है, बोल देगा C5H8 के केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो बना लीजिए, ठीक है, चाहे ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लीजिए, लेकिन आप जब मेहनत थोड़ा प्रैक्टिस करें तो सबके करें, C5H10 है आगे भी, ठीक है, C6 जो भी आएगा C6 में, C5H8 C6H10 ये सब कर सकते हैं ट्राई। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है, अभी हमने एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उनको देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया सबका होना चाहिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। भाई मैं सब नहीं करा सकता, आपको पैटर्न बता सकता हूँ, अब इसी में 5 कार्बन 6 कार्बन 20 कार्बन कराते रह जाएंगे तो फिर हम इसी में रह जाएंगे, है कि नहीं, हमको आइडिया लगता है कैसे करते हैं, पैटर्न समझिए फटाफट हो जाएगा। अभी हमने बात की क्या, एल्डिहाइड कीटोन आ गया, कुछ साइक्लिक कंपाउंड ईथर भी आ गए, थोड़ा और देखते हैं, हैलाइड्स की बात करें, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स
सबका कुछ कुछ आइडिया हो जाए बस। ऑफ फॉर्मूला C5H11Br, Br हो चाहे Cl हो, ऐसे ही कोई हैलाइड, कोई एल्काइल हैलाइड एग्जांपल लेते हैं, C5H11Br, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पैटर्न हमारा वही रहेगा। पहले निकालेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, माइनस हेलोजन जितने हम माइनस करते हैं, Br एक एटम है, एक एटम माइनस कर दीजिए यहाँ पे बाई 2, 10 2 12 और ये आ गया 0। जरा देखो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ हेलोजन, एक ब्रोमीन एटम है, क्लोरीन भी हो सकता है, कुछ भी हो, ये हो गया 0। मतलब ये कंफर्म है, केवल ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा इसका, पाई बॉन्ड का नामो निशान नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर का नामो निशान। ठीक है, ठीक है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ भी करने से पहले क्या करना है, तो C5 के कितने स्ट्रक्चर बनते हैं उनको ड्रॉ कर लीजिए। C5H12 हमने किया था कल ही एल्केन का, तो उसके स्ट्रक्चर जरा देखिए। C5 में 3 स्ट्रक्चर, बेस पहले बना लीजिए। C5 के कितने स्ट्रक्चर, 3, पेंटेन 1 2 3 4 5, पेंटेन बनता है, 2 मेथाइल ब्यूटेन बनता है, और ये बनता है 2 2 डाइमेथाइल प्रोपेन। ये आपका बेस काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है सीक्वेंस। अब इसमें ब्रोमीन लगाना है हमको, सब में ब्रोमीन लगाना है। इसमें कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, देखो जरा इसमें, मैं बस इस बार मार्क करूंगा, आई होप कि आप बना लेंगे। ब्रोमीन यहाँ लगा सकते हैं, जिसका नाम होगा 1 ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमीन यहाँ लगा सकते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन, और ब्रोमीन यहाँ भी लगा सकते हैं 3 ब्रोमोपेंटेन। अच्छा चलिए बना देते हैं, तो आप मिस कर जाओगे। 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, और ये हो गया 3 ब्रोमोपेंटेन, तीनों ही डिफरेंट। अब कुछ करेंगे रिपीट हो जाएगा, तो इसमें आ जाइए। अब 2 मिथाइल ब्यूटेन के क्रॉसपॉन्डिंग ब्रोमीन यहाँ लगा सकते हैं बिल्कुल अलग। देखो जरा ब्रोमीन कहाँ कहाँ, यहाँ लगा सकते हो ब्रोमीन, और कहाँ, एक ब्रोमीन तो लगाना है, यहाँ लगा सकते हो ब्रोमीन, और एक देखो जरा देखो, ये दोनों पोजीशन, फिर से ये पोजीशन और ये पोजीशन आइडेंटिकल है, इसमें ब्रोमीन कहीं लगाओगे नाम एक ही आएगा, तो इसमें से कहीं एक जगह लगा दीजिए, इन दोनों में से कहीं एक जगह लगा दीजिए। यहाँ लगा सकते हैं भाई, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं एक जगह ब्रोमीन लगा दो। अब इसमें देखिए, बीच में ब्रोमीन लगा नहीं सकते, इसमें बीच में ब्रोमीन नहीं लगा सकते, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ये किनारे की जो 4 पोजीशन है, आप देखो कहीं ब्रोमीन लगाओ नाम सिंह एक ही आएगा, आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल पोजीशन है, ब्रोमीन एक जगह लगा दो। तो टोटल कितने बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर इसके, 8। चेक कर लीजिए, टोटल 8 बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल बाद में हम देखेंगे इसी को बढ़ा के, कि जब टोटल स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करेंगे तो चीजें थोड़ा सा 8 नहीं होगी, ज्यादा होगा। फिर कैराल कार्बन, ठीक है, स्टीरियो सेंटर, वो सब टर्म आएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर तो समझो, क्योंकि इसका यूज करना है फिर आगे। 8 8 एक और देखते हैं कुछ एग्जाम टाइप का पैटर्न क्वेश्चन, इस हैलाइड में सबका थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है। इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं मैं, अच्छा रहने दो, आप जान ही गए हैं क्वेश्चन क्या है 50 बार में, ठीक है। C3H5Br3, C3H5Br3 का हमको बनाना है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्या बनाना है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। C3H5Br3 के नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो सबसे पहले पैटर्न सीखो यार, सवाल तो आते रहेंगे, सवाल से क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चाहे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ हेलोजन जो कि ब्रोमीन है बाई टू 8, और ये आएगा 0, मतलब पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड इसमें नहीं है। अब 3 कार्बन का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, बड़ी अच्छी बात है कि 3 कार्बन में केवल एक ही स्ट्रक्चर होता है। अब ब्रोमीन लगाइए, 3 कार्बन में और क्या बनाओगे आप, प्रोपेन का केवल एक ही स्ट्रक्चर होता है। ब्रोमीन कहाँ लगा सकते हैं, पहले 1 2 3, 3 ब्रोमीन अलग अलग जगह, 1 2 3। अब दूसरा ऑप्शन, 2 ब्रोमीन एक जगह एक अलग जगह, 2 ब्रोमीन एक जगह एक अलग जगह। अब इसमें देखिए, इसमें भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 ब्रोमीन एक जगह एक अलग जगह में। भाई आपने ब्रोमीन किनारे पे किया, बीच में यहां किया, उसी चीज को हम ऐसे बना सकते हैं, 2 ब्रोमीन यहां और 1 ब्रोमीन यहां। देखिए देखिए, अरे भाई ये 1 2 2 है,
और ये 112 है, अलग है। नाम नाम पढ़ो, दिक्कत हो कभी आईपीसी नेम पढ़ो, बिल्कुल। और कुछ ऑप्शन, और कोई? ऐसा कर सकते हैं क्या, इसी में, इसी ब्रोमीन को थोड़ा और इधर कर दो, इसी ब्रोमीन को 113, दो ब्रोमीन एक जगह, एक ब्रोमीन अलग में, 3 ऑप्शन तो यही हो गए, ठीक है। देखिए जरा, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? देखिए देखो, 123, 122, 112 बिल्कुल अलग है, और 113, या कोई और ऑप्शन भी हम सोच सकते हैं? तीनों एक जगह लगा सकते हैं क्या? तीनों ही जगह बिल्कुल लगा सकते हैं, तीनों ही जगह, क्योंकि कार्बन का, हाँ मैं सोच रहा था कार्बन के बॉन्ड, ठीक है, ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, तीनों जगह 111, तीनों ही जगह, तीनों ब्रोमीन एक जगह लगा सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, जब तक टेट्रावैलेंसी में है कार्बन, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, 5 स्ट्रक्चर, सब अलग अलग, सब अलग अलग। अब कुछ और फंक्शनल ग्रुप करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C5H12O, C5H12O के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ फॉर्मूला C5H12O, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, 2 × 5 + 2 - 12, ऑक्सीजन की कोई काउंटिंग नहीं, बाई 2, ये आएगा 0 0। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आ गया, हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 1। एक ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, अभी लिखा था, कीटोन, एल्कोहल और ईथर। एल्डिहाइड कीटोन आप ले नहीं सकते, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में होता है एक पाई बॉन्ड, एल्डिहाइड कीटोन आप ले नहीं सकते, उसमें एक पाई बॉन्ड होता है भाई। अनसैचुरेशन 0 है, अनसैचुरेशन 0 है मतलब एल्कोहल और ईथर ही सोचना है, अनसैचुरेशन 0 है मतलब एल्कोहल और ईथर ही सोचना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके करते हैं, मतलब केवल कुछ एल्कोहल बनाने होंगे, कुछ ईथर बनाने होंगे, ज़्यादा नहीं मेहनत करना है। तो मिक्स नहीं करेंगे, पहले अल्कोहल बनाएंगे, अब अल्कोहल जब कंप्लीट हो जाएगा, यही है तरीका, नहीं तो फिर वही 9-10 बोलते रहना। आंसर होगा 8, 6, और कोई बोलेगा 5, 3, यही होगा। सीक्वेंस नहीं करते बच्चे, कुछ एल्कोहल बनाया एक दो, तुरंत ईथर बनाने लगे, तो काम खत्म, गए काम से। निश्चित ही गलत होगा, यही तो होता ही इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में यही गलती होती है, आप जंप कर जाते हैं तुरंत। आप एक चीज कंप्लीट कर लो, एल्कोहल जो भी, अगर पहले हमने पैटर्न सेट कर लिया कि क्या क्या बनाना है, एल्कोहल बनेंगे, ईथर बनेंगे, एल्कोहल बना लेंगे कंप्लीट, तो फिर ईथर का ट्राई करेंगे। ये एल्कोहल देखिए, एल्कोहल क्या होता है, तो कार्बन की चेन में OH लगा हुआ, कार्बन की चेन में OH लगा रहता है, उसको एल्कोहल बोलते हैं, ठीक। अब कार्बन की चेन तो ड्रॉ करनी है, लेकिन C5, 5 कार्बन की 3 चेन होती है, 5 कार्बन को ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, और ऐसे भी खींच सकते हैं। जरा देखिए, 5 कार्बन को हम 3 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे, ऐसे, और ठीक है, पेंटेन टू मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब लगाइए OH, इस बार चलो मैं मार्क करूंगा बस, इसमें OH कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ पे, पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, देखिए 3 बनाना है आपको, पेंटेन 1 ऑल, 2 ऑल। एक्चुअली एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जब आता है कितने बनेंगे, अब वहां तो बनाना नहीं है, वहां तो सीधे ऑप्शन में 8 है कि 9 है, तो फिर आप बनाते नहीं, यहाँ पढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है कि हाँ ये बनेगा, फिर क्या करते हैं, पॉइंट्स मार्क करते हैं, काउंट कर लेते हैं, बनाओ क्या बैठ के, भाई ये पढ़ा रहे तो बना रहे कि ये बनेगा। लेकिन शुरू में आप हमेशा प्रैक्टिस करिए बनाने की, एग्जाम में सिंपल काउंट करो कहाँ कहाँ डिफरेंट पोजीशन है, भाई कहाँ कहाँ OH लगा सकते हैं। एक बार हमने बेस ले लिया, कहाँ कहाँ OH लगा सकते हैं इस बेस में, पेंटेन वाले बेस में 3 जगह, इसमें कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, लीजिए भाई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, उनमें से कहीं एक जगह, 4 तो ये बन गए, 3 यहाँ बन गए एल्कोहल, 4 यहाँ, इसमें से बीच में लगा नहीं सकते, और एक किनारों की, ये चारों पोजीशन, किनारे की चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं एक जगह लगा सकते हैं, इनमें से कहीं एक जगह लगाओ, किसी एक जगह लगा दीजिए, कहीं एक जगह लगाइए, एक,
कितने एल्कोहल बन गए? 8। 8 तो एल्कोहल बने अभी, 8 क्या है? एल्कोहल। अब क्या बाकी है? ईथर, ओपन चेन, पाई बॉन्ड नहीं। अब हम ट्राई करेंगे क्या? ईथर, ईथर, ईथर। अब देख, ईथर में अरेंजमेंट सोचो, ईथर में क्या होता है? ओ रहता है, ईथर में क्या रहता है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन की चेन रहती है, ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन की चेन रहती है, ठीक है। अब कितने कार्बन है अपने पास? 5। 5 कार्बन को किस किस तरह से सेट कर सकते हैं? एक साइड 3 कार्बन, एक साइड 2 कार्बन, 3 2। दूसरा ऑप्शन, एक साइड 4 कार्बन, एक साइड 1 कार्बन। ये अरेंजमेंट हमारे पास है, 3 2 और 4 1। अब इनमें अलग अलग सोचना है, 3 2 4 1, 3 2 4 1। चलिए मैं इस टाइप का अरेंजमेंट लेता हूं, 3 2 C3O2, 3 2 4 1। अब जरा देखो, जब भी ईथर बनाना हो तो जो बड़े कार्बन की चेन है उसको पहले खींच लो, बड़े कार्बन की चेन खींच लो। 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन खींच ली। अब क्या बचा? OC2, OC2 मतलब OC2H5 बचा भाई, O के साथ 2 कार्बन मतलब O, ठीक है, एथॉक्सी ग्रुप OC2H5। अब OC2H5 को अगर हम OC2H5, OC2 जो लिखा रहा हूं मैं, इसको हम पूरा ग्रुप माने तो इस ग्रुप को आप कहां लगा सकते हैं? आप इस ग्रुप को, इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे ग्रुप को आप 3 कार्बन की चेन में यहां भी लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं। इस पूरे ग्रुप OC2H5 ग्रुप को 3 कार्बन की चेन में यहां भी लगा सकते हो और यहां भी लगा सकते हो, ठीक है। 2 ईथर तो ही बन जाएंगे। बनाइए, बनाते हैं। एक OC2H5 यहां लगा हुआ, 1 एथॉक्सी प्रोपेन, और एक 2 एथॉक्सी प्रोपेन बीच में लगा हुआ। ऐसे ही करना है। बड़े कार्बन की चेन को जो जो बड़ा पार्ट है ईथर में उसको ड्रॉ कर लीजिए, और जो छोटा पोर्शन है उसको ग्रुप मान के देखिए कहां कहां लगा सकते हैं। ये C3C2 का अरेंजमेंट हो गया, 3 2 का अरेंजमेंट। दूसरा ऑप्शन है 4 1 का। तो फिर मैंने क्या कहा, तो एक साइड 4 कार्बन, एक साइड 1 कार्बन है, तो बड़े कार्बन की चेन को खींचेंगे, बड़े कार्बन की चेन को खींचेंगे। ये देखिए 4 कार्बन की चेन, लेकिन 4 कार्बन की याद रखना 2 चेन होती है, भूलिएगा मत। 4 कार्बन 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ब्यूटेन भी होता है, ब्यूटेन भी ड्रॉ कर सकते हैं उसमें, और 2 मेथाइल प्रोपेन भी ड्रॉ कर सकते हैं। सीक्वेंस में नहीं जाएंगे तो फिर गलतियां होंगी, छूट जाएगा, छूटेगा जरूर। अब देखो इसमें अब क्या बाकी है, दोनों में क्या बाकी है, क्या लगाना है? OC1 मतलब OCH3, OC1 को यहाँ लगा सकते हैं, इसमें इस किचन में, ब्यूटेन किचन में। OCH3 को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, और OCH3 को आप बीच में भी लगा सकते हैं। 1 मेथॉक्सी ब्यूटेन, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। सिमिलरली इसमें भी OCH3 को यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, 1 मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, और OCH3 को यहाँ भी लगा सकते हैं। अलग है दोनों, नाम लिखो। तो कितने बने टोटल? 8 एल्कोहल और 6 ईथर सामने, 14 आंसर है टोटल। स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे? 14, जिसमें 8 एल्कोहल होंगे और 6 ईथर। बनाइए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला, आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C7H8O हैविंग बेंजीन रिंग। थोड़ा सा कंडीशन लगाए, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हैविंग बेंजीन रिंग, हैविंग बेंजीन रिंग ओनली, हैविंग बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन। C7H8O के कितने आइसोमर बनेंगे जिसमें बेंजीन रिंग होना चाहिए? देखा एग्जाम में हमेशा मैंने कहा, आप देखो सवाल कंडीशंस लगाता है, जब भी ज्यादा बनने वाला हो ना किसी का, वो कंडीशन लगा के सब आसान कर देते हैं। तो अब सबसे पहला काम तो वही है, इसे बहुत काम की बात बताई जाएगी इस सवाल के लिए। C7H8 को आप अनसैचुरेशन निकालिए, 2 × 7,
+2 -8, ऑक्सीजन की तो काउंटिंग नहीं, बाई 2, 14 2 16, ये आएगा 4। देख लो, अब किसी कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन 4 या उससे ज्यादा आ रहा है, याद रखना, तो समझो कि बेंजीन रिंग होगा उसमें। ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें बनेंगी, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें बेंजीन रिंग वाला चीजें आएंगी। ये एक सवाल जानते हो, इस टाइप का फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में काम आएंगे, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं कि कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला C7H8O है, वो ये रिएक्शन देता है, तो फिर वो कुछ बनता है, वो भी आएंगे, वहां भी काम आएगा। तो जब भी किसी का, बहुत बड़ा क्लू है ये, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं IIT में, वो एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड आते हैं। अब देखिएगा PYQ, एरोमेटिक कंपाउंड से ही रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आए। तो किसी कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का 4 या उससे ज्यादा आ रहा है, तो ये हमारे पास बहुत बड़ा क्लू है कि उसमें बेंजीन रिंग है। क्यों भाई? अरे यार, बेंजीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 4, 3 पाई बॉन्ड, एक रिंग है, 4 कॉन्सेंट्रेशन, C6H6 से निकाल के देख लो। ये कह भी रहे हैं कि चलिए बनेगा तो बहुत कुछ, लेकिन बेंजीन रिंग वाले बनाइए। अब 4 अनसैचुरेशन है, 4 का 4 कहाँ कवर हो गया आपका? रिंग में। अब अनसैचुरेशन बना नहीं, इसका मतलब ऑक्सीजन आएगा, एक ऑक्सीजन वो सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा, जो कि अनसैचुरेशन तो गया, रिंग में ही कवर हो गया। तो अब कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो एल्कोहल और ईथर। एल्कोहल और ईथर एक ही ऑक्सीजन, बस एल्कोहल और ईथर तो सोचना है। ठीक है, बेंजीन रिंग वाले एल्कोहल मतलब एरोमेटिक फिनॉल के भाई। चलिए फिनॉल लगा दिया, अब एक कार्बन बचा, यहां लगा सकते हैं फिनॉल। ऑर्थोक्रिसॉल नाम आपने पढ़ा होगा, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, और ये हो गया पैराक्रिसॉल। पैराक्रिसॉल। अब एल्कोहल में एक और ऑप्शन है, आप बना सकते हैं भाई, ये तो एरोमेटिक एल्कोहल है, और ये एलिफैटिक एल्कोहल भी बना सकते हैं भाई, ये तो फिनॉल से भाई, फिनॉल के डेरिवेटिव, ऐसे भी बना सकते हैं एल्कोहल को। एल्कोहल हो गया। अब ईथर की बात, ईथर में क्या होता है भाई? दोनों साइड कार्बन। ईथर में दोनों साइड कार्बन, एक एक साइड तो बता रहा है खुद ही, बेंजीन रिंग रख दो। जब वो उसने बोल दिया कि एक साइड बेंजीन रिंग रख दीजिए, तो बहुत सारे कार्बन तो खुद ही सेट हो गए, बस एक्स्ट्रा कार्बन एक ही तो बच रहा था। जब जैसे ही आप बेंजीन बना रहे थे, आपको एक ही कार्बन को सेट करना था बस। 6 कार्बन तो बेंजीन में ही आ गए, 5, कितना बनेगा टोटल? 5। जब भी कंडीशन लगाएगा, चीजें आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी। ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, बेंजाइल अल्कोहल, एनिसॉल। IPC पढ़िए, IPC पढ़ो, नहीं अगर नाम आ रहा है तो। मेथॉक्सी बेंजीन को क्या बोलते हैं? प्रीफर्ड IPC नेम एनिसॉल। एनिसॉल, एनिसॉल। अब एक और फंक्शनल ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका भी एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, देखो सवाल बदलते जा रहे हैं, लेकिन हमने पैटर्न वही पकड़ा है ना। इंपॉर्टेंट यही है कि सवाल बदलते रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप और भी सारे आएंगे, हो सकता है यहाँ सारे न लिखे गए हो, लेकिन पैटर्न हम वही फॉलो कर रहे हैं, कुछ बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। और आपने उसको समझ लिया है, तो ये सवाल हो जाएंगे नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। और आगे चल के इतना इंपॉर्टेंट है कि केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, आगे चल के जब हम स्टीरियो भी इंक्लूड करेंगे, हाउ मेनी टोटल यूनिट में सवाल आया था इसी 2025 में ही, तो फिर उसके लिए ये जानकारी जरूरी है। हम यही से शुरुआत करेंगे। इवन स्टीरियो आइसोमर भी इंक्लूड करना होगा, तो शुरुआत तो यही करनी होगी, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे। ये नहीं पता चलेगा तो वो तो गया, भूल जाइए। चलिए, एक और एग्जांपल है इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप एमाइन, उसका एक थोड़ा सा एक फाइंड नंबर ऑफ आइसोमर्स हो ही। चलिए ये लेते हैं फॉर्मूला C5H13N। इसके हमको बनाने हैं क्या? केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक देख लेते हैं, केवल क्या बनाने हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इस फॉर्मूला के केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो पहले निकाल लेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो 2 × 5 +2 -13, और नाइट्रोजन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं भाई, पहली बार आया है नाइट्रोजन। नंबर ऑफ नाइट्रोजन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये हो गया 10 2 12 1 13, और ये आ गया 0 0। अब 0 के बाद सोचना पड़ेगा कि नाइट्रोजन वाले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है। तो आप देखिए जरा, एमाइड का ऑप्शन है आपके पास, एमाइड, साइनाइड, इसमें भी एक नाइट्रोजन है। फिर कौन सा ऑप्शन है? एमाइन, एमाइन का ऑप्शन भी है, CH2NH2। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास। एक, अगर एक नाइट्रोजन की बात करें तो 3 ऑप्शन, 3 फंक्शनल ग्रुप के चांसेस है यहाँ पे, हुआ है। उसके बाद क्या है? अब यही तो काम आएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। पहला तो एमाइड को तुरंत हटाइए, ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, ऑक्सीजन नहीं। और सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन होता भी तो अपना अनसैचुरेशन कितना है? 0। एमाइड में एक अनसैचुरेशन है, पाई बॉन्ड है वहाँ, तो छोड़ दीजिए ऑप्शन, छोड़िए। साइनाइड, साइनाइड हो सकता है,
लेकिन इसमें एक नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हो सकता है। लेकिन साइनाइड में क्या है, 2 पाई बॉन्ड, अपना कितना है, 1, 0, एक भी नहीं, एक भी नहीं, साइनाइड को भी हटाइए, ठीक है, ये फायदा है। तब तुरंत बता रहा है कि भाई ज्यादा नहीं सोचना है, केवल इस फॉर्मूला से बनेंगे एमाइन। हो सकता था ये सब भी, लेकिन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने से पता चल गया साइनाइड एमाइड तो आएंगे नहीं, बचेगा क्या, एमाइन। तो बस एमाइन सोचना है। लेकिन अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है एमाइन का, तो एमाइन भी 3 कैटेगरी है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और हाँ, एमाइन की भी 3 कैटेगरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन, ठीक है। अब प्राइमरी एमाइन देखो, प्राइमरी एमाइन का स्ट्रक्चर तीनों को अलग अलग बनाएंगे, प्राइमरी एमाइन अलग, फिर सेकेंडरी बनाएंगे, फिर टर्सरी बनाएंगे। तो प्राइमरी एमाइन क्या होता है, कार्बन की चेन से क्या जुड़ा रहता है, NH2। प्राइमरी एमाइन में कार्बन की चेन से जुड़ा रहता है क्या, NH2 कार्बन, ये होता है प्राइमरी एमाइन। एक पैटर्न जान लीजिए, ये है प्राइमरी एमाइन, N के साथ 2 H दिखेंगे तो प्राइमरी एमाइन, N के साथ 1 H दिखेगा तो सेकेंडरी एमाइन, और N के साथ H नहीं दिखेंगे तो वो होता है टर्सरी एमाइन। कार्बन की चेन से NH2, लेकिन पहले कार्बन की चेन ड्रॉ करिए। 5 कार्बन की कितनी चेन बराबर बनाते रहे हैं, 3। 5 कार्बन को 3 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक है पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब इसमें NH2 लगाना है, इस बार मार्क करूंगा मैं, देखो देखो, इसमें NH2 कहाँ लगा सकते हो, यहाँ पे पेंटेन 1 अमाइन, पेंटेन 2 अमाइन और पेंटेन 3 अमाइन, 3 अमाइन यहाँ बन जाएंगे, 3 अमाइन यहाँ, 3 यहाँ। इसमें यहाँ NH2 लगा सकते हो, यहाँ NH2 लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, और ये दोनों आइडेंटिकल है तो कोई एक जगह लगाओ, 4 एमाइन यहाँ एकदम, अभी BR की तरह, अभी BR वाला किया था जो, भाई इसमें 3 एमाइन बन जाएंगे, यहाँ 4 बन जाएंगे प्राइमरी एमाइन, और ये सारे पोजीशन आइडेंटिकल है, बीच में तो लगा नहीं सकते, बीच वाले कार्बन पे NH2 मत लगाना, 5 बॉन्ड हो जाएगा, कहीं एक जगह लगा दीजिए। तो इसका मतलब प्राइमरी एमाइन कितने बन गए, 8, 8 बनेंगे प्राइमरी एमाइन, केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, केवल स्ट्रक्चर 8 बन गए क्या, प्राइमरी एमाइन। मतलब एग्जाम में जोड़ना बहुत आसान है, बनाना नहीं इतना कि भाई बनाते रहेंगे, जोड़ना बहुत आसान है इसको, प्राइमरी एमाइन। अब आते हैं सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन का स्ट्रक्चर बिल्कुल ईथर की जैसा है, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन बिल्कुल ईथर जैसे। क्या है सेकेंडरी एमाइन, R रहता है, NH रहता है, N के दोनों साइड कार्बन की चेन होती है और एक H होता है, N के दोनों साइड कार्बन की चेन होती है, ये तो ईथर जैसे बात हो गई। तो 2 साइड कार्बन की चेन सेट करनी है, 5 कार्बन, क्या अरेंजमेंट होगा, 3-2 का, N के दोनों साइड 3 कार्बन 2 कार्बन, और दूसरा अरेंजमेंट है 4 कार्बन 1 कार्बन। अगर आप सोचेंगे तो बिल्कुल आइडिया लग गया आपको कि 6 ही बनेंगे, अभी ईथर का किया तो था, जैसे 5 कार्बन में 6 ईथर बने थे, ये भी बनेगा, सेकेंडरी एमाइन भी तो बनेगा उसी तरह से, जब अरेंजमेंट वही है, 3-2-4-1 लीजिए, पहला ऑप्शन 3-2, करना भी वही है, करना भी वही है। 3-2 में क्या करेंगे, 3 कार्बन खींचा, वहां पे क्या बचा, 3 कार्बन की चेन खींची, क्या बच गया, NCH3, मैं बात कर रहा हूँ C3NC1 की, C3NC1 में क्या होगा, 3 कार्बन की चेन खींचे, यहाँ NCH3 यहाँ लगा सकते हैं, अरे NHCH3 और NCH3 को बीच में भी लगा सकते हैं, N मिथाइल प्रोपेनामाइन, N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, फिर ये तो 3-1 हो गया, अब 4-4-3-2 हो गया, ओहो क्या 3-2, सॉरी N मिथाइल C2H5 होना चाहिए, दैट शुड बी C3C2 ध्यान नहीं दे, टोटल 5 कार्बन है तो C2 कोई बात नहीं, यहाँ से चेंज करें, NC2H5, N एथाइल प्रोपेनामाइन, और यहाँ कर दो सॉरी N एथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, बिल्कुल अलग। अब C4C1 में आ जाइए, C4NH1 एकदम ईथर की तरह है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल अब लिया इसका, ईथर की तरह है माइन, ईथर समझ गए तो माइन भी वही समझ, एक साइड 4 कार्बन, एक साइड N के एक साइड 1 कार्बन, लेकिन पहले 4 कार्बन की 2 चेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें लगाएंगे NHCH3 को यहाँ लगा सकते हैं किनारे पे, NHCH3 को बीच में भी लगा सकते हैं, इसमें भी NHCH3 को किनारे पे लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ लगा लो बीच में, ये देखिए टोटल कितने बने सेकेंडरी एमाइन, 6 बन जाएंगे सेकेंडरी एमाइन। अब टर्सरी एमाइन,
टर्सरी अमाइन देखो, टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन क्या होता है? तो एन के तीनों साइड कार्बन की चेन, एन के तीनों साइड ही कार्बन, 5 कार्बन है, क्या अरेंजमेंट होगा? एक हो सकता है 3-1-1 और फिर 2-2-1, 3-1-1 2-2-1। तो पहले 2-2-1 देख लो, अरे C2N C1C1। अब इसमें बनेगा केवल एक 2-2-2-1, C2C2-1, 2-2-1, N एथाइल N मिथाइल एथेनामाइन, 2-2-1, 5 कार्बन हो गए, N एथाइल N मिथाइल मेथेनामाइन, एथेनामाइन। फिर क्या पॉसिबल अरेंजमेंट? C2C2, ठीक है, C3 एक साइड 3 कार्बन, अब बाकी दोनों साइड एक एक कार्बन। तो जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट जो चेन है उसमें 3 कार्बन की चेन को ड्रॉ करो। 3 कार्बन को हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसमें NCH3CH3 NN डाइमिथाइल ग्रुप को हम इसको पूरा ग्रुप मान लो, इसको पूरा ग्रुप मान लो, इसको यहां भी लगा सकते हैं और बीच में भी लगाएंगे। NN डाइमिथाइल ग्रुप को हम किनारे पे और बीच दोनों जगह लगाएंगे। तो एमाइंस जो सेकेंडरी और टर्सरी है दे आर एनालॉगस टू ईथर्स, एकदम रिजेम्बलेंस है उनका स्ट्रक्चर। तो आप अगर ईथर समझते हैं तो एमाइंस तो आ ही जाएगा। तो टर्सरी एमाइन कितने बनेंगे टोटल? 2, 1, 3 टर्सरी एमाइन। कितना आंसर है? 8, 17, 17 आंसर है। 17 स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे इसके, 8 प्राइमरी एमाइन, 6 सेकेंडरी एमाइन, 3 टर्सरी एमाइन। ठीक, आप चाहे तो कुछ कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर कुछ फॉर्मूले दिए हैं, C4 इन सब के ड्रॉ कर सकते हैं। C4H11N नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, केवल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। C3H5Cl, C3H5Cl, C4H8O जो कि नीट में आया था। केवल स्ट्रक्चर आप इन सब के ड्रॉ कर सकते हैं, बाद में स्टीरियो को भी समझ सकते हैं। फिर पूछा गया C7H7Cl, ओनली बेंजीन रिंग वाले, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है इसमें, केवल बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर। अगर आपने पैटर्न समझ लिया, कुछ नहीं सब आ जाएगा। C8H10, C8H10 उसमें भी केवल बेंजीन वाले, बेंजीन रिंग वाले। फिर है C5H10 केवल साइक्लिक। तो ये सारे क्वेश्चन आप केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने हैं, टोटल आइसोमर नहीं है ये, केवल इनके साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर आप सोच सकते हैं, बना सकते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है, पैटर्न समझिए, याद के निकालिए। पैटर्न समझेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। ये नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन है कि इसका ये होता है, आप रट लेंगे, एग्जाम में कुछ और आ जाएगा, फिर मुंह बना लेंगे और क्या होगा। तो C4H11N है, ये सब सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं किसका कितना है, जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो फिर बता दिया जाएगा, आप पूछ लीजिए। तो लास्ट लेक्चर हमने शुरुआत की थी आइसोमेरिज्म की, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या था उसमें, ठीक है, उसका एग्जांपल, उसके लिमिटेशंस देखे थे, थोड़ा क्लासिफिकेशन देखा था। आज हमने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का बहुत सारा प्रैक्टिस किया। अब इसके बाद देखेंगे भाई, आप एमाइन आपने बनाया, ये 6 एमाइन बन गए, ये ठीक है सेकेंडरी बन गए, इनमें आपस में किस टाइप का रिलेशन। पिछली क्लास में देखा था स्ट्रक्चरल आइसोमर में 6 टाइप, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल, मेटामर, ये सब टॉटोमर, रिंग चेन। तो आप बना रहे हैं 6-7 जो भी बना रहा है आइसोमर, उनमें आपस में रिलेशन कैसा है। टोटल तो ड्रॉ कर लिया आपने कि पोजीशन है कि अब चेन है, इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चेन आइसोमर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशन, उसमें हम देखेंगे। फिर से स्ट्रक्चर को या कुछ और एग्जाम्पल्स को ड्रॉ करेंगे और उसमें देखेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन, इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का आपस में क्या रिलेशन है। जरूर देखिएगा, चीज़ें सीक्वेंस में होंगी। एक बार स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा तब हम स्टीरियो में आएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जेई के लिए। ज़्यादातर वो स्टीरियो आइसोमर्स में ही फोकस करते हैं। बस मुझे पूछना नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। तो जरूर देखिए, जीओसी के लेक्चर्स कंप्लीट है, आप वहाँ देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने। और कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।